तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कलामयं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत और आज के सेशन को हम प्रारंभ करते हैं। और आज का टॉपिक जैसे हमने उसमें डाला था ग्रुप में कि अपनी चेतना को हम कैसे, जो हम खाते हैं, जो खाना खाते हैं, फूड है, जो ईटेबल्स हैं, उनका ध्यान में रखते हुए कैसे अपनी चेतना को सतोगुण और सतोगुण से भी ऊपर मतलब ट्रांसेंडेंटल मोड मतलब दिव्य चेतना में कैसे हम रख सकते हैं, हमेशा रह सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपने ये सुना होगा कि जैसा खाएंगे अन्न और वैसा होगा मन, और ये कहावत ऐसे ही नहीं बन गई है ना। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, शास्त्रों की बातें इसमें छुपी हुई हैं। और जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जिस व्यक्ति ने, कहने का मतलब जैसा कॉन्शियस, जिस चेतना का जिस व्यक्ति ने ये अन्न पकाया है, वो उसकी चेतना भी उसके अंदर आ जाती है। इसलिए आजकल क्या है, आजकल हम ध्यान ही नहीं देते। जहां पर भी मार्केट में जो भी दिखता है, हमको जो भी अच्छा लगता है, हमारी जीभ को जो भी अच्छा लगता है, हम जाके क्या करते हैं, बस ऑर्डर देके खा लेते हैं। तो फिर क्या हुआ, चेतना का बर्बाद तो होगी जब हम कंट्रोल नहीं करेंगे इस तरीके से अपनी जीभ पर। इसीलिए बताया गया है कि अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है और हमें जीवन का उद्देश्य हासिल करना है, तो ये कहां से प्रारंभ होता है, जीव से। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिया सेवा मुखो जीवाद्यो न भवित। भगवान बता रहे हैं कि ये रूप गोस्वामी अपने लिटरेचर में अपने समय के एक बहुत बड़े भक्त और विद्वान रहे। उन्होंने बताया कि अगर भगवान की भक्ति कहाँ से प्रारंभ होती है, इस जीवा से। क्योंकि ये जीवा ही क्या करती है, हमको डिफरेंट टाइप के खाने पीने के पदार्थों को हमें इच्छा आती है, और फिर हम तीखा जैसा भी मिलता है, और जो भी मार्केट में भूख के मारे मिल जाता है, और जिसके द्वारा भी पकाया गया, कैसा भी मिल गया, बस पेट भरना है। और वो खा लिया तो फिर क्या हुआ, हमारे चेतना का बेड़ा गर्क होगा। कहने वाला चेतना हमारी खराब होगी, होनी है, क्योंकि हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है हमारी इस जिह्वा के ऊपर, खाने के ऊपर। तो फिर कैसे कंट्रोल होगी, कैसे कॉन्शियसनेस हमारी मेंटेन होगी, फिर कैसे हम। इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे लोग, कुछ भी ये ज्ञान हम ले रहे हैं, ये भी नहीं समझ में आएगा अगर हमारी चेतना ठीक नहीं होगी, है ना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीजों में उठें और फिर सतोगुण से भी ऊपर दिव्य गुण में आए, तब कुछ हो पाएगा। तो ये खाने के कैसे सिलेक्शन करना चाहिए, क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए, है ना। और आजकल हम क्या हैं, हम डॉक्टर्स पे और साइंटिस्ट पे विश्वास करते हैं बहुत ज्यादा, आंख बंद करके। अगर उन्होंने बोल दिया कि ये पदार्थ से ये होएगा, क्योंकि हम क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हम अपने शरीर से बहुत आ सकते हैं,
और इस शरीर को मेंटेन करने के लिए, एकदम सुंदर दिखने के लिए, हेयर स्टाइल, ये सब, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, और शरीर एकदम हष्ट पुष्ट रहे, कभी बीमार ना रहे। हाँ ये अच्छी बात है, बीमार नहीं होएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल सारा समय हम अपने शरीर पर ही ध्यान देते रहें, है ना, ये इसका ड्रॉबैक भी है। तो अब क्या है, क्योंकि जो व्यक्ति इस शरीर से आसक्त होएगा, इस शरीर को ही मेंटेन करने के लिए लगा रहेगा, तो फिर क्या वो सोचेगा, उसकी इच्छाएं, उसे मार्केट में बस कोई भी व्यक्ति बोलेगा हाँ ये आप यूज कर लो, एडवर्टाइजमेंट में देखेगा, टीवी में अगर कोई एडवर्टाइजमेंट दिख गया कि ये करने से आपके दांत एकदम चमक चमक जाएंगे, या फिर आपका ये वाला साबुन लगाने से एकदम आप गोरे हो जाएंगे, है ना इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट फिर, और उस उनसे आकर्षित होकर हम क्या करते हैं, उनकी बातों पर अंधविश्वास करके विश्वास कर लेते हैं, है ना। उसी तरीके से खाने पीने की चीजों में भी हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर जो साइंटिस्ट लोग और डॉक्टर लोग, जो मॉडर्न रिसर्च है, वो केवल शरीर के लेवल पर है, शरीर को बस फिट रखने के लिए तक ही उनकी रिसर्च काम करती है। अब उससे ऊपर जो चेतना कैसे काम करेगी, प्रकृति के 3 गुण कैसे काम करते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो अब देंगे कि ये खाना खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए प्रोटीन बढ़ाने के लिए, या फिर ये करना चाहिए, है ना, चाय पीना चाहिए, है ना, सिगरेट पीना चाहिए, ये सब चीजें कहने का मतलब है, ये चीजें बताएंगे किस लोग, अपने शरीर को एकदम फिट रखने के लिए, चिंताओं से भूलने के लिए शराब पीनी चाहिए, मैं कहने वाला इस तरीके के उपाय बताएंगे आजकल के लोग। तो फिर क्या होगा, हमारा समस्याएं तो आएंगी, क्योंकि वो रिसर्च किस बेस पे हो रही है, केवल बॉडी से ऊपर उन्हें कुछ नहीं पता, आत्मा सूक्ष्म शरीर क्या है उन्हें कुछ नहीं पता इससे आगे। तो वो केवल शरीर को ही मेंटेन, आपका शरीर तो ठीक हो जाएगा, है ना, फिट हो जाएगा, लेकिन बीमारी तो आएंगी आएंगी, कहने मतलब ये है। तो शरीर फिट रहेगा कब तक, वो तो बहुत सारे ऑप्शन है, उससे भी रहा जा सकता है। तो भगवान यहाँ पर आगे बता रहे, जब हम भगवान से सुनते हैं तो हमें भगवान की बातों पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि हम इस तरीके के परिवेश में हम बड़े हुए हैं, क्या देखा है हमने, बस इसी तरीके के लोगों को देखा है। तो जब भगवान किसकी बात करते हैं, भगवान आत्मा और सूक्ष्म शरीर और शरीर किस लिए बनाए, तीनों को कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं, तो वो हम आज देखते हैं भगवान क्या बता रहे हैं। आप देखेंगे कि अब भगवान जो बोलेंगे वो मॉडर्न साइंटिस्ट से मिलेगा नहीं है ना, क्योंकि भगवान अल्टीमेट गोल को ध्यान में रखते हुए बताएंगे, और साइंटिस्ट लोग, मॉडर्न लोग क्या किसको ध्यान में रखते हैं, केवल इस शरीर को ध्यान में रखते हुए। तो शरीर तो टेम्परेरी है, खत्म होना है एक दिन, तो इसलिए जीवन के उद्देश्य को हासिल करना है। तो भगवान कृष्ण जो बता रहे हैं, भगवत गीता के 17 चैप्टर का आज हमने श्लोक चुने हैं, और उसमें बता रहे हैं कि खाने के क्या प्रकार हैं, कौन सा खाना सतोगुण में होता है, कौन सा खाना रजोगुण में होता है, कौन सा खाना तमोगुण में होता है। अब इसमें से जो भी खाना हम खाएंगे उस मोड में हम चले जाएंगे, और वैसी बुद्धि होगी हमारी। तो हमें कैसे सिलेक्ट करना है, ये हमारे ऊपर चॉइस है। अब देखो, चॉइस हमारे ऊपर है, कौन सी चीजें हमें सिलेक्ट करनी है, अब हमारे ऊपर है। हम आज पढ़ते हैं भगवत गीता के 17 चैप्टर के 8 वर्ष में भगवान कृष्ण बताते हैं, आयु सत्व बलारोग्य शुक प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया सात्विका प्रिया। इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, मतलब जो व्यक्ति मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं, वो क्या पसंद करते हैं, वो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने वाला होता है, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। इस कैटेगरी में जो खाना आता है, जैसे गेहूं हुआ, दूध हुआ, अन्न हुआ, सब्जी हुई, साग हुआ, कहने मतलब वनस्पतियों से जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है, वो खाना, सब्जी, तरकारी, दूध और अन्न जितना भी है, दालें हैं, तो प्रॉपर प्रोटीन्स हैं उसमें, कहने का मतलब सब कुछ अवेलेबल, भगवान ने हमारा पूरा कंप्लीट बनाया गया है, भगवान ने मोड ऑफ गुडनेस के लिए ये खाना बनाया है। अब हमारे ऊपर चॉइस है कि हम, और ये सतोगुण व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, वो खाता है और टेस्टी होता है, और ये पसंद करते हैं। ये कौन पसंद करते हैं, सतोगुण वाले व्यक्ति।
अब ये खाना किसके द्वारा बनाना चाहिए? अब जैसा व्यक्ति का चेतना होगा, मान लो कोई व्यक्ति देखते समय मूवी देख रहा है, गलत गलत मूवी, तो उसका चेतना क्या है खाना बनाते समय? तो बनाएगा वैसा, तो वो चेतना भी उसमें जाएगी, और तो फिर क्या होगा, फिर जो व्यक्ति खाएगा वो भी चेतना उसके अंदर चली जाएगी। तो इसलिए आप देखेंगे हम चाहे कितने भी बड़े 5 स्टार 8 स्टार होटल 9 स्टार कितने भी स्टार होटल में खा लीजिए, है नहीं, लेकिन उनकी चेतना, उन्होंने कभी चेतना पे तो वर्क ही नहीं किया, है ना, उनकी गड़बड़ है। तो चाहे कितने भी स्टार में आप जाएंगे खाने, कितना भी क्लीनलीनेस होगा, लेकिन उनकी चेतना जैसा व्यक्ति ने बनाया होगा वो समस्या आएगी वहां पे। इसलिए आप देखेंगे जितने कोई कितना भी पैसा या कितने भी बड़े स्टार होटल में खाने से चेतना नहीं चेंज होने वाली है ना, जिन व्यक्तियों ने खाए वैसी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये खाना है सात्विक, और ये इस खाने को जब हम खाएंगे तो हम इस वाले गुण में आएंगे। तो ये वाला खाना सत्वगुण का है। अब रजोगुण का खाना भगवान बताते हैं। अब ये ध्यान रखिए, ये भगवान कृष्ण जो कि सुप्रीम अथॉरिटी है वो बता रहे हैं, ये रिसर्च करके नहीं, कल हमने रिसर्च कर लिया और पता चल गया, है ना, ऐसे नहीं ये बताया गया। और रजोगुण में खाना कैसे होता है? ईटेबल इन पैशन, कटमल्व बड़ा तुष्ण तीक्ष्ण रुचा विदाहिना आहार राजस्येष्ठ दुख शोकामया प्रदा। अब जो रजोगुण वाले व्यक्ति होते हैं उनको खाना कैसा अच्छा लगता है वो सुनिए। अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, शुष्क, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुण व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसा भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाला होता है। अब देखो भगवान को पता है कि शरीर को क्या ठीक लगेगा, तो सत्वगुण के खाने से आयु भी बढ़ेगी, है ना, बुद्धि भी अच्छी रहेगी। लेकिन रजोगुण खाना कैसा होता है? लोगों को क्या चाहिए? एकदम चटपटा, मतलब मुंह खाने से एकदम एकदम कहने मतलब आंखों से आंसू नहीं निकल जाए और कानों में एकदम धुआं नहीं निकल जाए, हाँ नहीं निकले, हाँ ऐसे ना निकले, तो वो खाना ऐसे लोग कौन व्यक्ति पसंद करते हैं? बहुत तीखा खट्टा एकदम इस तरीके का चटपटा हुआ खाना, ये रजोगुण वाली व्यक्ति। और ऐसा खाना क्या करता है? व्यक्ति की इच्छाओं को और बढ़ाता है, इंक्रीज करता है उसकी इच्छाओं को, और ऐसा खाना रजोगुण वाले व्यक्तियों को पसंद आता है। तो ये है रजोगुण वाले व्यक्ति को। और ऐसे खाना खाने से आप देखो क्या कष्ट ही होता है, बाद में जलन होती है। ज्यादा तीखा खाएंगे तो क्या होगा? पेट में जलन होगी, पेट में जलन होगी तो फिर क्या होगा? जो हमारे ऑर्गन्स है उनमें भी समस्या आएगी, फिर रोग उत्पन्न होंगे, है नहीं। तो और फिर क्या होंगे? देखो जीव कितना इंपॉर्टेंट है। अपनी जीव को तुष्ट करने के लिए तीखा तीखा खाने के लिए पहले खा लेंगे, फिर रोग होगा, फिर कम। और कहने का मतलब देखो, सतोगुणी में अगर हम सतोगुण में भी अगर खाना खाएंगे, वो भी भगवान को ऑफर करके खाएंगे, तो फिर क्या होगा? वो दिव्य बन जाता है। भगवान को जो ऑफर करते हैं हम, जो खाना, जो उसको प्रसाद बोलते हैं, और वो प्रसाद खाने से हम इन तीनों गुणों से भी ऊपर उठ सकते हैं। वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम तमोगुण वाला खाना आप और सुन लीजिए, वो कौन पसंद करते हैं। अगर हम इसमें से किसी कैटेगरी में हैं तो जल्दी से जल्दी निकल के सत्वगुण और उससे ऊपर पहुंचे, तब हमारी चेतना, तब ये भगवत गीता का ज्ञान भी घुसेगा इस सिस्टम में। नहीं तो ये भगवत गीता भी नहीं समझ में आएगी हमारे, है ना, और मन भी नहीं करेगा ये आध्यात्मिक चीजों को करने में। तो रजो तमोगुण वाला खाना कैसा होता है? यतयाम गतरम पूर्ति पर्युषित चायत उच्चिष्टम पीचा मेध्यम भोजनम तामसम प्रियम। ये भगवत गीता का 17वें अध्याय का 10वां श्लोक है। इसमें भगवान बता रहे हैं, ईटेबल इन इग्नोरेंस, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो तामसी लोग जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं, उनको कैसा खाना लगता है? जो कि सड़ी गली हुई चीजें हैं, मृत शरीर के खाया हुआ मांस वगैरह, अंडा वगैरह, मछली वगैरह, ये सब किस में आते हैं? इस तमोगुण वाले उसमें आते हैं। और जो लोग इसमें खाते हैं तो आप देखो उनकी बुद्धि भी ऐसी हो जाती है, उनकी समझ में कुछ नहीं आता। तो ये है तमोगुण वाला खाना। और रजोगुण में ये सब आता है, चाय, कॉफी, निकोटिन, जितने भी जिनमें नशे होते हैं, लहसुन, प्याज, ये सब किस में आता है? ये सब रजोगुण वाला खाना है, क्योंकि इसे खाने से हमारी डिजायर
जनरेट होती है। बुद्धि इंस्टेंट हमारी बुद्धि काम नहीं करती। तो ये इसलिए आप देखेंगे शास्त्रों में, इसलिए ऑनियन गार्लिक वगैरह इनको, कैफीन वगैरह, इसलिए इनको मनाया गया है। लेकिन आप देखेंगे हम लोग बोलते हैं कि लहसुन और प्याज तो हमारे लिए दवाई की तरह काम करता है। हाँ, दवाई की तरह काम करेगा, शरीर को ठीक करेगा बस है ना। लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस को क्या कर देगा, क्योंकि रजोगुण में है, कॉन्शियसनेस आपकी बिगड़ जाएगी, है ना। और अगर सत्वगुण वाला खाएंगे तो ऑलरेडी आपका शरीर ठीक रहेगा, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले रजोगुण तमोगुण वाला खाना खाएंगे, बीमार होंगे, फिर उनके लिए दवाई ढूंढेंगे, और है ना। तो चॉइस हमारे हाथ में है ना, क्या खाना है क्या नहीं खाना। भगवान ने सारी सृष्टि बना ली है, तो खाने के लिए जैसी आपकी इच्छा है वो प्रोवाइड कर रखा है। अब हमारे ऊपर चॉइस है कि हम कौन सा सिलेक्शन करें। और अगर हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, इस जीवन में, इस जीवन का उपयोग करना चाहते हैं, इस मानव जीवन का, जो कि बहुत रेयर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सत्वगुण वाला खाना है वो क्या करना पड़ेगा, भगवान को ऑफर करके प्रसाद। नहीं तो सब चीज में पाप ही है। भगवान बोलते हैं अगर कोई भी चीज मेरे को ऑफर नहीं करते तो वो पाप ही है, कहीं ना कहीं उसमें पाप है। क्योंकि अपनी तुष्टि के लिए, हम अपने पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं दूसरे ले रहे हैं ना, प्लांट से भी ले ही रहे हैं है नहीं। तो कहने का मतलब है कि अगर उस खाने को भगवान को ऑफर करें, भगवान को ऑफर करेंगे तो वो प्रसाद बनेगा। उस प्रसाद को जब हम खाएंगे तब क्या होएगी, तब हमारी चेतना दिव्य होएगी। और तब उस चेतना में हम क्या कर पाएंगे, तब हम ये समझ पाएंगे जो भगवान कृष्ण बोल रहे थे कि जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि इस प्रकृति के तीनों गुणों के ऊपर कौन किसका कारण है, मैं हूं। कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि सारी प्रकृति का कारण कौन हूं, मैं। और भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान वाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो ये भगवान कृष्ण परम भगवान है। ये इतना आसान नहीं है कि भगवान कृष्ण सब कारणों के कारण है समझना हर व्यक्ति के लिए। आप देखेंगे लाखों लोग आते हैं समझने के लिए, भगवान यही बता रहे हैं, है ना। करोड़ों लोग आते हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति समझने का प्रयास करता है, और उन समझने वाले लाखों लोगों में से कोई एक व्यक्ति इस मार्ग पर चल पाता है। नहीं तो आधे लोग तो ऐसे ही रह जाएंगे रेस में ही रह जाएंगे, है ना। और उन प्रयास करने वालों में, उस रास्ते पर चलने वालों में से कोई बिरले व्यक्ति ही ये समझ पाएगा कई जन्मों के बाद कि वासुदेव कृष्ण परम भगवान हैं। क्यों? क्योंकि हम इस प्रकृति के तीन गुणों, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में इसी तरीके से फाइट करते हुए इधर उधर भटक रहे हैं। तो जब हम सतोगुण वाला खाना सिलेक्ट करें, और अच्छा तो ये है कि जो बनाए उसका भी चेतना अच्छा हो, मतलब कहने वाला जितना बेस्ट पॉसिबल हो वो हमको करना चाहिए, धीरे धीरे करके। कहने मतलब कल से तो नहीं हो सकता कहने वाला धीरे धीरे करके हमको ये टारगेट्स आगे बनाने चाहिए कि हमें इस लेवल पर आना है, और हम आगे आके केवल भगवान को ऑफर की हुई चीजें ही अपने जीवन में जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारी चेतना ऐसी दिव्य हो जाएगी कि यही चीज, यही भगवत गीता हम पढ़ेंगे, लोग कोई सुनाएगा तो यही भगवत गीता हमारी समझ में आ जाएगी, और भगवान कृष्ण परम भगवान है ये भी हमको समझ में आ जाएगा। फिर क्या होगा, उसको बोलते हैं दिव्य चेतना। उस चेतना में हम क्या होंगे, उस चेतना में हम भगवान की इच्छा अनुसार कार्य कर पाएंगे। नहीं तो आप देखो अभी हम इतने दिनों से सेशन, 1 महीना हो गया, लगभग 1 महीने से ज्यादा। हाँ, आज 23 तारीख है और हमने 23 जुलाई को ये स्टार्ट किया था ये सेशन, है ना। और आज 23 अगस्त हो गया, 1 महीना करेक्ट हो गया आप देखो। और 1 महीने में कितने लोग आए, कितने लोग गए, है ना। ये प्रूफ है। ये क्या प्रूफ है, ये प्रूफ कर रहा है कि लोग प्रकृति के 3 गुणों में कितने पागल, है ना। प्रकृति के 3 गुणों ने उनको कैसे पागल बना दिया है कि वो इस ज्ञान को समझ नहीं पा रहे ना। इतना आसान नहीं होएगा ना। आप देखेंगे इसमें से बहुत एक आध दो व्यक्ति फाइनली पहुंच पाएंगे लास्ट में जो कि भगवान कृष्ण के नामों का जब कंटिन्यूअसली कर पाएंगे और भगवत गीता पढ़ पाएंगे और इन नियमों का पालन करके जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं उनका पालन कर पाएंगे अपने जीवन में। बहुत रेयर लोग ही रह पाएंगे, तो लेकिन जो रेयर लोग रह पाएंगे वो ही अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल कर पाएंगे, है ना। जो व्यक्ति
अपने जीवन के उद्देश्य के लिए कार्यरत रहेगा अंतिम समय तक, वो अचीव करेगा। लेकिन इसमें क्या बात है, तो वो तो व्यक्ति पे डिपेंड करेगा। तो आज हमने ये डिस्कस किया कि जो ईटेबल्स हैं, फूड्स हैं, किस तरीके का हमको सिलेक्ट करना चाहिए, चॉइस इन अवर हैंड, कैसे हमको सिलेक्ट करना है हमने आपको बता दिया भगवत गीता के अनुसार, है ना। और हमने कंपैरिजन भी किया कि मॉडर्न साइंस कहाँ पर बात करती है और भगवान कृष्ण किस एंगल से बात करते हैं। हाँ, मॉडर्न साइंस की बात मान के आप अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं हासिल कर पाएंगे। अपना आपका शरीर हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस ठीक नहीं हो पाएगी। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर कॉन्शियसनेस के बेसिस पर इस खाने को डिवाइड कर रहे हैं। तो हम अभी जिस भी मोड में खाना अभी पसंद हो, तो हम धीरे धीरे करके ऊपर उठें सतोगुण में, और फिर भगवान को ऑफर करके ही खाएं कुछ भी। और फिर क्या होगा, फिर हम भगवान की इस दिव्य चेतना में उठ पाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि कल फिर और श्लोकों को आगे और भी कार्य हैं जो कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में होते हैं, जो कि हमें समझना है कि कौन से कार्य हैं और भी, जिससे हमें पता चले। क्योंकि हम हर कार्य करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, समय ये हमें पता होना चाहिए कौन सा समय सत्वगुण में होता है, तो हम उस मोड में आए। तो फिर क्या होगा, हमको ये बुद्धि मिलेगी धीरे धीरे करके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल फिर अगले श्लोकों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए उसमें और ज्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीजों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।